दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8। जी हाँ, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर जो क्लास 8 है, कौन सी क्लास 8, उसका इंग्लिश के पेपर पैटर्न के बारे में। कौन से पेपर पैटर्न? इंग्लिश का पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न क्या होता है? इंग्लिश का जो हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न, लेकिन ये पेपर पैटर्न क्या है? तो सुनो, पेपर पैटर्न वो होता है जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे, यानी इस साल आपके बोर्ड है ना, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार बोर्ड का एग्जाम देंगे। इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं पेपर पैटर्न। और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा और किस तरह से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, ये सारा होता है पेपर पैटर्न। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि 2024 में, यानी इस साल जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, फरवरी के लास्ट वीक से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट है, और जेके बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है इसको शेयर किया है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेपर किस तरह से आएगा आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को क्या करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक पूरा देखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, आपके बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर में बड़ी नई चीजें, बहुत ज्यादा न्यू चीजें जो है वो ऐड की है। क्या की है? बड़ी ज्यादा न्यू चीजें ऐड की है। आज आप ये क्वेश्चन पेपर समझ लो किस तरह से आएगा, फिर आप जो अपने सीनियर्स हैं उनसे बात करना कि भैया आपके बाद भी ये चीजें थी या नहीं थी। उनका आंसर होगा नो। तो वो क्या है नई चीजें और किस तरह से आपका पेपर पैटर्न आएगा, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो है इंग्लिश का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न को समझने से पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपको पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों आपको पेपर आएगा 50 मार्क्स का। इससे पहले, आपसे पहले जितने भी 8th क्लास के एग्जाम हुए हैं उनका पेपर आता था 40 मार्क्स का, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आता था 200 मार्क्स में। लेकिन अब जो है वो हर एक एग्जाम आपका होगा 50 मार्क्स का, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आएगा 250 मार्क्स में। यानी अगर आपके 2.5 मार्क्स जाते हैं तो आपकी 1% आएगी। पहले क्या होता था, 2 मार्क्स के पीछे 1% बनते थे, अब क्या है 2.5 मार्क्स के पीछे 1% है। यानी अगर आपके 5 मार्क्स गए, 250 में से 245 आए, आपकी परसेंटेज कितनी आएगी? आपकी परसेंटेज आएगी 98%। 98%, यानी 2.5 मार्क्स के पीछे आपकी 1% आएगी। अगर आपके 2.5 मार्क्स गए, समझ लो आपकी 1% गई, समझ लो आपकी 1% गई। और ये मार्क्स हमने नहीं गंवाने, ये मार्क्स हमने नहीं गंवाने। इसलिए पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि पेपर में क्या क्या आएगा और हम क्या क्या पढ़ें। ऐसे फालतू में अननेसेसरी चीजें आप पढ़ते जा रही हो, उसका कोई फायदा नहीं है। और जो पेपर में आनी है वो चीजें आपने पढ़ी ही नहीं क्लासरूम में, तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों आपके जो पेपर होगा वो डिवाइड होगा सेक्शन में, सेक्शंस में। अब आपके पेपर में टोटल कितनी सेक्शन होंगी? टोटल सेक्शन होंगी 4, A B C D। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, कि सेक्शन ए में क्या आएगा। तो दोस्तों सेक्शन ए जो है वो है आपकी 15 मार्क्स की। कितने? 15 मार्क्स की। और ये जो मैं आप बता रहा हूं ना, ये आपको एक नोटबुक में लिखते जाइए, या पहले समझ लो, पहले पूरा समझ लो, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके अपनी नोटबुक में उतारते जाओ, ताकि जब भी आप प्रेपरेशन करने बैठो, रिवीजन करने बैठो, तो आप उसी पैटर्न के साथ पढ़ो चीजों को, उसी पैटर्न के साथ क्या करो, उसी पैटर्न के साथ अपनी रिवीजन करो। समझ में आ रही है बात? तो सेक्शन ए आपको आएगी 15 मार्क्स की। सेक्शन ए में होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज फ्रॉम पोएम।
सबसे पहले आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी पॉइंट्स है ना जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगी, जितनी भी आपकी क्या है पॉइंट्स जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगी, उनमें से किसी एक पॉइंट से आपको आएगा पैसेज। क्या आएगा, आपको एक पैसेज आएगा। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 2 3 ये 3 होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये होगा, एक होगा आपका फिलअप और एक होगा आपका क्वेश्चन, जो आपको 1 लाइन या 2 लाइन में कंप्लीट करना पड़ेगा, जो होगा 1 मार्क्स का। ये भी 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स और ये भी 1 मार्क्स। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका बना 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का बना, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट का पैसेज आएगा। पैसेज यानी 5-6 लाइनें आपको दी जाएगी, 5-6 पॉइंट की, जो पॉइंट का स्टैंजा होता है, किसी का पॉइंट्स का स्टैंजा होता है, उनमें से एक स्टैंजा आपको दिया जाएगा और उसी के रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3 होंगे आपके एमसीक्यू, एक होगा फिलअप और एक होगा सीधा क्वेश्चन। इस तरह से आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको आपकी बुक्स में से मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपको आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब क्या है, अनसीन पैसेज का मतलब है आपको आपकी बुक में से, जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें से पैसेज नहीं दिया जाएगा, जो आपको पेपर डालेगा वो अपने से किसी और क्लास के आपको पैसेज डालेगा। अनसीन पैसेज, इसको आप बोलते हो अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज सुन के ये मत समझ लेना कि वो पैसेज हमें दिखाई नहीं दे रहा, कि वो पैसेज जो है वो इनविजिबल है, अनसीन है, हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं। अनसीन का मतलब होता है आपकी बुक में से वो नहीं आएगा, किसी और क्लास की बुक से आ सकते हैं। तो इसमें भी आपको क्या किया जाएगा, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। यहाँ पे आपको फिलअप्स हो सकती है, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको उस पैसेज के रिलेटेड फिलअप्स हो सकती है, उस पैसेज का टाइटल हो सकते हैं। यानी आपको 7-8 लाइनें दे दी, अब आप बताओ कि ये जो लाइनें हैं, ये जो पैसेज है, पैराग्राफ है, ये किसके रिलेटेड है, इसका सुटेबल टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है इसका, उसके बाद फिलअप्स, टाइटल, उसके बाद एंटोनिमस सिनोनिमस हो सकते हैं, एंटोनिमस सिनोनिमस, ये सारा हो सकता है, एंटोनिमस सिनोनिमस। उसके बाद एमसीक्यू हो सकती है। तो यानी ये सारी चीजें आपको इस पैसेज के रिलेटेड पूछी जाएंगी और 5 चीजें पूछी जाएगी, हर एक ये है 1-1 मार्क्स का होगा, 1-1-1-1-1। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका बना 5 मार्क्स का। सेक्शन ए कितने मार्क्स की थी, 15, जिसमें से 10 हमने कवर कर ली थी। जो पहला क्वेश्चन था वो भी 5 मार्क्स का और जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बना 5 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही ज्यादा टफ। जी हाँ, इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको पैसेज या पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, पैसेज या पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको एक चार्ट दिया जाएगा। पाई चार्ट हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, हिस्टोग्राम बार हो सकता है। जाने मान लो ये पॉपुलेशन का डेटा दे दिया आपको, पॉपुलेशन का कि 1961 में इतनी थी, 71 में इतनी, 2011 में इतनी। फिर इसी के रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई। यानी आपको पहले कोई चार्ट दे दिया जाएगा, कोई डेटा दे दिया जाएगा, फिर उसी के रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1-1-1-1, एक मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बना 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 भी कितने मार्क्स का बना, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 मार्क्स का, जिसके साथ हमारी सेक्शन ए बनी 15 मार्क्स की। तो दोस्तों सेक्शन ए को खत्म करने के बाद आपका जो सामना होगा वो होगा सेक्शन बी में।
अब सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी में आएगी आपको ग्रामर। तो दोस्तों सेक्शन ए के बाद आपका सामना किससे होगा, सेक्शन बी से, जिसमें क्या आएगी ग्रामर, और सेक्शन बी जो है वो होगी आपकी 8 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की। अब देख लो ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जो पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपको ग्रामर में। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे कितने पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ लेना, एक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स को पढ़ लेना, ए एंड द। उसके बाद टेंसेस को पढ़ लेना, इसका यूज किस तरह से करना है। उसके बाद पंक्चुएशन को पढ़ लेना और नरेशन को पढ़ लेना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स है, इनको आप पढ़ लेना। ग्रामर में 600 से ज्यादा जो है वो टॉपिक्स हैं, 600 से ज्यादा। लेकिन जेके बोर्ड ने क्या बोला, जेके बोर्ड ने बोला उन 600 में से ये 6 टॉपिक जो है ये आपको आएंगे 8th क्लास के एग्जाम में। यानी जेके बोर्ड ने आपको बता दिया कि पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर में आएगा ये ग्रामर के टॉपिक। अब इन ग्रामर के टॉपिक्स को किस तरह से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में हो गए थे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 होगा एक पैसेज या एक पैराग्राफ, यानी ये एक लाइन दी, उसके बाद ये लाइन है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे डैश लगा दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे से लाइन स्टार्ट कर दी, लाइन, और यहाँ पे डैश लगा दिया। अब इन डैश में क्या बनना है, इन फिलअप्स में आपको या तो आर्टिकल भरना पड़ेगा या आपको मॉडल्स भरने पड़ेंगे, मॉडल्स, और या आपको कोई पार्ट ऑफ स्पीच भरनी पड़ेगी। वो सामने देंगे, जैसे ये मान लो एक लाइन है, उसके सामने वो देंगे मॉडल कि यहाँ पे जो फिलअप है, यहाँ पे क्या है जो फिलअप है वहां पे मॉडल भरा जाएगा। अब कौन सा एक्यूरेट मॉडल वहां पे भरना है ये देख लेना। यहाँ पे आपको टोटल पैराग्राफ में 5 फिलअप्स दी जाएगी। कितनी फिलअप्स, 5 फिलअप्स आपको दी जाएगी, हर एक फिलअप आधे आधे मार्क्स की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बनेगा आपका 2.5 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नरेशन पूछी जाएगी, 5 आपको नरेशन पूछी जाएगी, 5 क्या पूछी जाएगी, नरेशन के क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स का होगा, यानी ये क्वेश्चन भी आपका बना 2.5 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जाएगा एडिटिंग टास्क। अब एडिटिंग टास्क पहले नहीं था, एडिटिंग टास्क में क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ, यानी ये मेरे को एक पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब ये जो पैराग्राफ दिया है ना, इसमें 6 मिस्टेक्स हैं, जो जिन्होंने पेपर डाला है उन्होंने 6 मिस्टेक्स, 6 गलतियां कर दी है। अब उन्होंने जिम्मेवारी दी है आप लोगों को कि इन मिस्टेक्स को सुधारो, इन मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, इन मिस्टेक्स को राइट करके लिखो। अब ये जो एडिटिंग टास्क है, यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई आएगा टेंस या क्या बोला यहाँ पे, हाँ पंक्चुएशन, और यहाँ आपको टेंस, पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे मान लो एक लिख दिया उन्होंने दिल्ली, डी छोटा इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस लाइन में मेरे को पता है इन्होंने गलती कहाँ की है, गलती की है डी को स्मॉल रख के, क्योंकि पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और जब भी किसी प्लेस का नाम आए वो कैपिटल आता है, उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होता है। तो दिल्ली यहाँ पे इन्होंने डी छोटा लिखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिल्ली को बड़ा लिख देता हूँ। वहां पे आपने क्या करना है, जब ये क्वेश्चन करोगे एक तरफ लिखना एरर और दूसरी तरफ लिखना करेक्शन। जैसे ये एरर था छोटा डी ELHI, और करेक्ट करके मैंने क्या लिख दिया, बड़ा डी डाल दिया। जैसे एक हो सकता है दिल्ली इज दी कैपिटल में CAPE हो जाए और डी यहाँ पे बड़े। अब यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे इन्होंने कैपिटल की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैपिटल की स्पेलिंग होती है CAPITAL, यहाँ पे इन्होंने लिखा है CAPETAL। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एरर में जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने गलत करके कैपिटल लिखा था, मैं यहाँ पे करेक्ट करके कैपिटल लिख दूंगा। इस तरह से आपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। 6 गलतियां दी होगी, हर एक गलती आप सॉल्व करोगे, आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपको यहाँ पे 3 मार्क्स का एक बनेगा।
3 मार्क्स, ढाई मार्क्स, टोटल मार्क्स बने आपके 8। सेक्शन बी भी खत्म। अब सेक्शन बी के बाद आपका सामना होगा सेक्शन सी से, जिसमें आपको पूछी जाएंगी राइटिंग स्किल्स के बारे में। दोस्तों सेक्शन बी के बाद बारी आएगी सेक्शन सी की, जो होगी 12 मार्क्स की। 12 मार्क्स इससे में होंगे इस सेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पूछी जाएगी स्टोरी। क्या बनानी पड़ेगी आपको स्टोरी। ये देखो वो पूछेगी किस तरह से कि राइट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राइट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कुछ आपको हिंट्स देंगे, कुछ वर्ड्स दे देंगे, कुछ लाइनें दे देंगे, कुछ लाइनें दे दी। अब आपने इन लाइंस को समझना है, इन लाइंस को क्या करना है, इन लाइंस को अंडरस्टैंड करना है और अपनी लैंग्वेज में बना के एक स्टोरी लिखनी है। क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है। आपको कोई भी टॉपिक नहीं दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे स्टोरी लिखो, बल्कि आपको लाइंस दी जाएगी। इन लाइंस को दिया है, इन लाइंस को समझो, इन लाइंस को अंडरस्टैंड करो और आपके माइंड में क्या स्टोरी बन रही है इन लाइंस को लेके वो लिखो। ये आपको लिखनी पड़ेगी। ये नया पैटर्न है, पहले ये नहीं था। ये लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आएगा मैसेज या ईमेल। ये 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक आपको पूछे जाएंगे लेकिन और में। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ आपको पूछ लिया मैसेज और यहाँ आपको पूछ लिया ईमेल। इन दोनों में से आपको एक चीज करनी पड़ेगी और ये होगी 2 मार्क्स की। अब ईमेल से इजी रहता है मैसेज, ईमेल से इजी क्या रहता है मैसेज। अब मैसेज राइटिंग कैसे करनी है एग्जाम में, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि वो थी क्लास 10th की मैसेज राइटिंग जो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन क्लास 10th में भी मैसेज राइटिंग जो है वो 2 मार्क्स में ही है और क्लास 8th में भी मैसेज राइटिंग जो है वो 2 मार्क्स में ही है। अगर आप भी मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट सीखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो वीडियोस भी आप जरूर चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आएगा लेटर। अब 2 लेटर आपको दी जाएगी, 2 लेटर आपको जो आती है वो कर लेना। लेटर करोगे मार्क्स मिलेंगे 3। और किस तरह से परफेक्ट लेटर लिखनी है और उसका सही फॉर्मेट क्या है। अगर आपको लेटर नहीं भी आती फिर भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, लेटर राइटिंग ट्रिक्स, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों वीडियो जरूर चेक कर लेना। फिर आएगा आपको रिपोर्ट राइटिंग। 2 रिपोर्ट्स आपको दी जाएंगी, उसमें से एक आपको करनी पड़ेगी। अब रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग यानी आपको एक इंसिडेंट दे दिया कि आज आप बाहर गए कहीं पे, आपने देखा कि सामने वाले मॉल में आग लगी हुई है, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने बचाया। ये सारे आपको क्या दे दिए, हिंट। अब इसको देख के आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे न्यूज़पेपर में लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जैसे पत्रकार पोपट लाल है, वो क्या तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। जहाँ आपने बड़े सारे न्यूज़पेपर में काम करने वालों को देखा होगा, वह क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसी तरह से आपको भी एग्जाम में क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। आप ऐसे लर्न कर रहे हो, ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम में, आपको आएगी रिपोर्ट राइटिंग जो होगी आपकी 4 मार्क्स की। जो कितने मार्क्स की होगी, 4 मार्क्स की। तो दोस्तों ये हुआ सेक्शन सी खत्म। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश ए, इंग्लिश मतलब बुक की बुक, इंग्लिश बुक से आपको पूछा जाएगा। जो आप लेसन पढ़ रहे हो, पोएम्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हो। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की, जो होने वाली है लास्ट सेक्शन आपके इंग्लिश के एग्जाम की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहां पे आएंगे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। उनमें से कितने करने हैं आपने, 3। उनमें से कितने करने हैं, 3। जो 3 आपको अच्छे से आते हैं वो 3 आप कर लेना। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो यानी यहाँ पे होंगे 6 मार्क्स। और ये होंगे आपके प्रोज से, जो आप प्रोज पढ़ रहे हो वहां से आपको 5 शॉर्ट आंसर आएंगे, जिनमें से आपको करने हैं 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको पोइम्स के, जो आपकी पोइम्स है वहां से आपको कोई 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, आपको सिर्फ करने हैं 2।
अगर आप 2 करोगे, एक्यूरेट करोगे, हर एक शॉर्ट आंसर 2-2 मार्क्स का होगा, यहाँ आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। 3 लॉन्ग आंसर किसमें से? शॉर्ट स्टोरीज से। उसमें से करना कितने हैं आपने? 1 लॉन्ग आंसर आपको करना है जो होगा 5 मार्क्स का। 6 4 10 5 15। तो पहली सेक्शन हमारी बनी थी 15 मार्क्स की, दूसरी सेक्शन बनी थी 8 मार्क्स की, तीसरी सेक्शन बनी थी 12 मार्क्स की और फोर्थ सेक्शन बनी 15 मार्क्स की। प्लस किया, मार्क्स आ गए 50। तो इस तरह से जो 50 मार्क्स है इन 4 सेक्शंस में, इन 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं और हर सेक्शन में क्या क्या आएगा ये भी आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।